भारत के समाज में सदियों से कुछ सामाजिक बुराइयां चली आ रही है और जाति व्यवस्था भी इन्हीं बुराइयों में से एक है जो देश को अंदर से खोखला करती जा रही है। हालांकि सालों से लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं और जाति व्यवस्था की अवधारणा में भी इस अवधि के दौरान कुछ बदलाव जरूर आया है और इसकी मान्यता है अब उतनी रूढ़िवादी नहीं रही है जितनी पहले हुआ करती थी। लेकिन इसके बावजूद जाति व्यवस्था अभी भी देश में लोगों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन पर असर डाल रही है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जाति व्यवस्था की शुरुआत कब और कैसे हुई थी और इसका वर्तमान भारत के समाज पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर जाति शब्द की बात करें तो ऋग्वेद में जाति शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि इसकी जगह चतुर्वर्ण यानी 4 वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ संभवतः रंग से लगाया जाता है। वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। 10वां मंडल ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल की पूर्व सूत्रों में उल्लेख मिलता है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, मुजाव से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों के स्थान सबसे ऊंचा था और शूद्रों का सबसे नीचा। हालांकि ऋग्वैदिक काल में वर्ण का आधार जन्म न होकर कर्म होता था, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी व्यवस्था जन्म पर आधारित होने लगी थी। शुरुआत में केवल 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और द्विज, लेकिन बाद में विराट पुरुष से जन्म वर्ण की शूद्रों को भी एक समुदाय में मिलाने का प्रयास किया गया। ऋग्वैदिक काल में भी श्रम का विभाजन काफी विकसित हो चुका था। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य कभी पाठक और भीषण यानी पिसाई करने वाले का काम करते थे। इससे कोई सामाजिक भेदभाव उत्पन्न नहीं होता था, ना ही किसी को ऊंचा नीचा समझा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंतिम दिनों में आर्यों की विभिन्नता के आधार पर लोगों की सामाजिक हैसियत में भी अंतर किया जाने लगा और लोगों के बीच वर्ण के आधार पर भेदभाव शुरू हो गया। शूद्र और दास कर्म करने वाले कुछ आर्य चतुर्थ वर्ण की श्रेणी में आ गए। वैदिक काल के अंत होते होते वर्ण व्यवस्था से जुड़ी कुछ कठोर बातें भी सामने आने लगी। शूद्र के शरीर से स्पर्श करना और कुछ विशेष अवसरों पर उन्हें देखना निषेध कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में रचित सत्पर ब्राह्मण और स्रोत सूत्रों में शूद्रों के संपर्क में आने और उन्हें शमशान जितना अपवित्र होने की बातें कही गई है। इसके बाद मनुस्मृति की रचना हुई, जिसमें शूद्रों के बारे में बहुत सी बातें लिखी गई है। मनु ने कई ऐसे विधान बनाए हैं जिनसे शूद्रों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मनु का कहना था कि शूद्रों को संपत्ति जमा नहीं करने देनी चाहिए, क्योंकि उसे ब्राह्मणों को सताने लगेंगे। मनु ने यह भी कहा कि ब्राह्मण अपनी शूद्र दास की संपत्ति को निर्ममता पूर्वक जब्त कर सकता है। इसका सीधा सा ये अर्थ था कि मनु ने शूद्रों को आर्थिक दृष्टि से दयनीय ही बनाकर रखने का प्रयास किया है। मनुस्मृति में भी लिखा है कि विराट पुरुष ब्रह्मा में लोगों के कल्याण के लिए अपने मुख से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैरों से शूद्र को जन्म दिया। मनुष्य समाज की चतुर्वर्ण व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है और ईश्वर की बात गलत नहीं हो सकती है। ईश्वर ने लोक कल्याण के लिए ही 4 वर्णों का निर्माण किया है। मनु ने उच्च वर्ण के लोगों के प्रति अपराध करने वाले शूद्रों को कठोर सजा देने का प्रावधान किया है। जैसे अगर कोई शूद्र किसी दोस्त को गाली देता, अपमान करता है तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि कोई शूद्र अगर किसी दोस्त के नाम और जातियों की चर्चा तिरस्कार पूर्वक करते है तो उसके मुंह में 10 अंगुल लंबी गर्म लोहे की काटी ठूस दी जाए। अगर शूद्र ब्राह्मणों के साथ उदंडता पूर्वक व्यवहार करे तो राजा को चाहिए कि उसके मुंह में और कान में गर्म तेल डलवा दे। हालांकि मौर्य काल में शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सुधार होने लगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार कौटिल्य ने भी 4 वर्णों का व्यवसाय निर्धारित किया, लेकिन कौटिल्य ने शूद्रों को शिल्पकला और सेवा वृत्ति के अलावा कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से आजीविका चलाने के लिए अनुमति दे दी।